नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बहुत से लोगों को अक्सर पैरों में के तलवों में जलन और सेंसेशन की शिकायत होती है। वैसे तो यह एक आम समस्या है। पैरों के तलवों में जलन के होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण पानी की कमी के कारण, पाचन में गड़बड़ी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण और पित्त के बढ़ जाने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के होने के कारण भी अक्सर यह समस्या हो सकती है। पैरों के तलों में लगातार जलन और सेंसेशन की शिकायत हो रही है तो यह एक स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ मामलों में मेडिकल अटेंशन आवश्यक हो सकता है, लेकिन अगर आपकी समस्या कम गंभीर है तो आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पैरों में जलन या सेंसेशन की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिएं और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसमें आप सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायामों को भी कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर सबसे पहले अपनी पैरों की उंगलियों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे उंगलियों को आगे की तरफ करें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 4 से 5 बार अपनी पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करने के बाद फिर अपने पंजों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे करें और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास प्रश्वास के साथ इन अभ्यासों को कीजिए और फिर इसके बाद ऐसे अपने पंजों को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाया, फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे अप डाउन कीजिए। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे जमीन पर स्पर्श कराएं। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और जिन लोगों को अक्सर पैरों में जलन या सेंसेशन की शिकायत होती है की समस्या को दूर करने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं। ऐसे ही 5 से 6 बार अपने घुटने को अप डाउन कीजिए और फिर इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को बिल्कुल सीधा करें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 10 सेकंड तक रुकें, फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट तक एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे ऐसे अपने पैरों को दीवार पर सटाकर भी इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में कीजिए। ऐसे आपके पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ हो रहा है। और फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लें और जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने शरीर ऊपरी शरीर को भी ऐसे ऊपर को उठा सकते हैं।
और फिर सीधे ऐसे वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठों को पकड़ लें और अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ उठा लें। 30 सेकंड तक रुकें और फिर सीधे जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि हमारा शरीर हल्का हो रहा है। और फिर सीधे इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और आपका दूसरा पैर ऐसे बिल्कुल सीधा रहे, ऐसे पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरी साइड से इसके बाद ऐसे सीधे ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ तानिए और निचले शरीर को ऐसे आगे की तरफ तानते हुए